प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, आज कविवर देव के कवित्व की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के एक बड़े कवियों में के रूप में परिगणित देव की कविताओं की व्याख्या क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज उनके इस कवित्व का हम सबसे पहले पाठ करेंगे और इस पाठ को छंद लय में पाठ करने की कोशिश करूँगा। जब ते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, कान परिवा के कहूँ सुजस कहानी सी। और तब ही ते देव देखी देवता सी, हंसत सी रिझती सी, खीझती सी रूठत रिसानी सी। छोही सी छली सी छीन, लीनी सी छकी सी छीन, और जकी सी चकी सी लागी थकी ठहरानी सी। बींधी सी बंधी सी, बिख बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी। तो इस बड़े ही सरस जिसमें कवि ने बहुत ही लयात्मक छंद है, जिसे मनहरण छंद के रूप में ये जाना जाता है, इस की व्याख्या के क्रम में आगे बढ़े उसके पूर्व इसके संदर्भ और प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम इसका संदर्भ कुछ यूँ इस तरह लिख सकते हैं। रीति काव्य परंपरा में अद्भुत कवित्व शक्ति के धनी, अनुभूति की गहराई एवं संवेदनशील अंतर्दृष्टि रखने वाले अपने दौर के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि देव द्वारा रचित ये छंद, ये कवित्व देव रचना संचयन से आग्रहित है। यहाँ पर कवि ने राधा की पूर्व राग की दशा, जो लगभग उन्मादिनी सी दशा हो गई है, उसका बहुत ही जीवंत सजीव चित्रण किया है। अब हम इसकी व्याख्या पर पूरी तरीके से एकाग्र होंगे। कवि देव के वर्णन के अनुसार यहाँ पर कोई सखी श्री कृष्ण से कहती है कि हे कला के भंडार श्री कृष्ण, जब से आपके सुयश के बारे में राधा ने सुना है, तब से वो कभी, यानी उस राधा की भाव स्थिति का सजीव चित्र, सजीव झांकी वो श्री कृष्ण के सम्मुख सुना रही है। कह रही है क्या कि जब ते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, रावरी माने आपकी, कला के स्वामी श्री कृष्ण, कला के भंडार श्री कृष्ण, जब से कुंवर कान परिवा के कहूँ सुजस कहानी सी, उसके कान में जब से श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य और कला की से जुड़े हुए सुयश की कहानी उसके कानों में पड़ी है, अर्थात जब से आपके सुयश के बारे में सुना है, तब से उसकी विचित्र भाव दशा हो गई है। उसी दशा को बताते हुए कवि कह रहा है कि तब ही ते देव देखी, तब से कवि क्या देखता है कि कभी राधिका जी देवता सी हंसती हुई दिखाई देती हैं, यूं ही कभी देवता सी हंसती हुई सी, कभी रीझती हुई सी, देवता सी हंसत सी रीझत सी, और कभी खींचती हुई यानी नाराज सी, रूठती हुई सी, रूठत रिसानी सी, क्रोधित होती हुई दिखाई देती हैं, और कभी वो विचलित दिखाई देती है। छोही सी छली सी, विचलित क्षुब्ध छली हुई सी, छीन लीनी सी छकी सी छीन, अर्थात लुटी हुई हारी हुई सी, परेशान, छीन लीनी सी छकी सी, जैसे कोई चीज़ छीन ली गई हो, लुटी हुई हो, सब कुछ हार बैठी हो, ऐसी छीन छवि वाली राधिका दिखाई दे रही हैं, परेशान सी राधिका दिखाई दे रही हैं। और जकी सी जाकी सी, जकी कहते हैं जिद्दी, कभी कभी बड़े जिद्दी रूप में, आकुल व्याकुल रूप में वो दिखाई देती हैं। चकी सी चाकी, और
कवि ने यहाँ अक्षर मैत्री के माध्यम से अद्भुत चमत्कार उत्पन्न किया है। और कभी वो ऐसा लगता है जकी सी चकी सी लागी थकी ठहरानी सी, और कभी वो एकदम से ठहरी हुई सी, जैसे सुध बुद्धि सब भूल गई हो, ठहरानी हुई सी लगती हैं। कभी औचक सी लगती हैं, चकी सी लागी थकी, कभी बहुत श्रमित दिखाई देती हैं, और कभी बिल्कुल थिराई हुई सी दिखाई देती हैं, स्तंभित सी, ठहरानी सी और बींधी सी, बंधी सी। आखिरी दो पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है मानो राधिका को किसी ने बींध दिया हो या किसी ने बांध लिया हो, इसीलिए वो थकी हुई सी या जहर में डुबोई हुई सी, विष बूढ़ी सी, विमुग्ध सी, और विमोहित सी माने सम्मोहित सी, बिकी हुई सी लगती है। बैठी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी, जैसे किसी के हाथों बिक गई हो, उनका अपने हृदय पर अब कोई वश न रहा हो, वो बिक गई हो और बैठी बाल बकती। और वो बार बार इसीलिए राधा एक तरीके से आपके ध्यान में नाना प्रकार के बकवास करती हुई दिखाई देती हैं। विविध प्रकार की इस उन्मादनी सी भावदशा में, विभिन्न भावदशाओं में दिखाई देती हैं। यहाँ पर कवि ने अंततः इसके अगर हम भाव व्यक्ति के स्तर पर देखें तो भावानुभूति की जो व्यापकता है, यहाँ पर प्रेम भाव में अवतरित होते ही श्री राधा की भाव स्थिति का यद्यपि बहुत ही प्राचीन और रूढ़ प्रसंगों के माध्यम से कवि ने काव्यिका की अभिव्यंजना की है, लेकिन देव की कुशलता ये रहे कि देव पुराने और रूढ़ प्रस्तुतों के माध्यम से एक नए और नवोन्मेषी अर्थ को सृजित कर देते हैं, जिसका यहाँ इस छंद में भी परिचय दिया है। जैसा मैं बता चुका हूँ, छंद की दृष्टि से यहाँ मनहरण छंद का प्रयोग है। भाषा के स्निग्ध प्रवाह के लिए देव विख्यात रहे हैं, काव्य भाषा के, और ख़ास करके भाषा में ध्वनि सौंदर्य के लिए, ध्वनि संवेदनशीलता को रीतिकालीन, यानी देव की जो ध्वनि संवेदनशीलता है, ध्वन्यात्मकता, भाषा में ध्वन्यात्मकता, यानी इस ध्वनि संवेदनशीलता को रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम माना गया। वो देव में इस छंद में भी दिखाई पड़ता है, जब वो अक्षर मैत्री के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हुए, चमत्कृत करते हुए कहते हैं कि राधिका कभी छोही सी, छली सी, कभी बींधी सी, बंधी सी, बिख बूढ़ी सी, विमोहित सी। तो देव की यहाँ पर इन भाव स्थितियों के माध्यम से काव्य भाषा, अपनी इस कुशल काव्य भाषा के प्रयोग के माध्यम से उन्होंने बिंबों का इतना कुशल और संवेदनशील रूप प्रस्तुत किया है कि राधा की यह उन्मादनी भाव दशा, विभिन्न भाव चेष्टाओं, जिन भंगिमाओं से जुड़ी हुई राधिका की ये भाव दशा काव्य भाषा में प्रयुक्त उनके बिंबों के माध्यम से बिल्कुल सजीव मूर्तिमंत हो उठी है। अंततः अगर हम छंद कवि की प्रतिभा और कल्पना शक्ति का तो परिचय, निगूढ़ परिचय इस छंद से मिलता ही है। अलंकार की दृष्टि से भी यहाँ पर अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा का बहुत ही सहज प्रयोग किया है। यद्यपि कहीं कहीं वो चमत्कृत करने वाला ही कहा जाएगा, लेकिन फिर भी अलंकारों के प्रयोग में यहाँ सहजता बनी रही है। जैसा कि मैं प्रारंभ में ही कह चुका था कि देव बिहारी के समकक्ष बड़ी प्रगल्भ और प्रतिभाशील कवि माने जाते हैं, ऐसा आचार्य शुक्ल का मानना है, और अपनी कवित्व शक्ति और मौलिकता के लिए भी वो रीतिकाल में अप्रतिम है। इन सब दृष्टियों से ये छंद इस बात को प्रमाणित करता है। अंततः हम आगे फिर अपने अगले व्याख्यान में देव के अगले किसी छंद की व्याख्या करने का उपक्रम करूँगा। आज बस इतना ही। आप सभी ने
महाकवि देव के इस छंद को पूरे ध्यान और धीरज के साथ सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख बंद हुआ।